हाँ स्टार्ट। चलिए सर। हेलो बच्चों, तो एज अवेटेड हम लोग का पेपर होना था बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का स्टेप का, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया आज से। और आज हम लोगों ने कहा था कि इसे वीडियो सोल्यूशन देंगे, तो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमको वीडियो सोल्यूशन दे सकते हैं हम आपके सामने दे रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इनटू सॉइल इनटू नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस प्रोसेस के लिए पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। सो आपको डीनाइट्रिफिकेशन मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन के केसेस में ऐसा होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनियम आयन, ये इसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। और डीनाइट्रिफिकेशन करके ये वापस नाइट्रोजन गैस के रूप में इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है। सो आपको इसमें बैक्टीरिया ढूंढना है कि जो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस तो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर थायोबैसिलस होगा। केवल यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन कर सकता है। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। अच्छा, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट है, तो हमें देखना है डीप सी वाटर में हार्श एनवायरनमेंट में रहना है बैक्टीरिया को। यू नो दैट यू बैक्टीरिया नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल रखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यू नो ब्लूम बनाते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में रहते हैं। तो आपको हार्श एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन देखना था, इट इज आर्की बैक्टीरिया। सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on। देखिए जिस साल भी ये क्वेश्चन आया था उस साल इस क्वेश्चन में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है। पहले तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एज वी नो कि एक किंगडम है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, एक है प्लांट और एक है एनिमल। सबसे पहले इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये 2 किंगडम इन 3 किंगडम से अलग हैं। ये 2 किंगडम है यूनिसेलुलर और ये 3 किंगडम है मल्टीसेलुलर। तो कॉम्प्लेक्सिटी इनकी डिपेंड करती है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी पे तो डिपेंड करेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो याद रखना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। ओके बात। दूसरा आपको फिर से देखना पड़ेगा, मैंने अभी लिखा था मोनेरा और बाकी 4 किंगडम, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक है। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पर भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों पे तो डिपेंड करता है। ओके, नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यू नो दैट 3 किंगडम है जिनमें से फंजाई, प्लांट और एनिमल। इनमें ये ऑटोट्रोपिक है, ये हेट्रोट्रोपिक है, फंजाई भी हेट्रोट्रोपिक है, एनिमल हेट्रोट्रोपिक में होलोजोइक है, फंजाई हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफिटिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा कंसर्न है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन लग जाता है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसका आंसर हो गया। ऑल्दो बुक में रिप्रोडक्शन भी दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन रिप्रोडक्शन इन 3 ऑप्शन से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इस वजह से हम इसमें आंसर लगाएंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, और इसको कई बुक ने गलत आंसर भी दिया है, उस पर मत जाइएगा। इसका आंसर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा इनके रेस्पेक्ट में। बाकी क्वेश्चन अगर बदला जाएगा तो आंसर बदल भी सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हैलुसिनोजन। ये भी आया हुआ क्वेश्चन नीट का। इसका डायरेक्ट आंसर है एमेनिटा मस्कैरिया, इसे पॉइजनस मशरूम बोलते हैं। सो इसका आंसर है एमेनिटा मस्कैरिया। ओके, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। ये भी डायग्राम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायग्राम के डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी कैप्सोमियर के साथ क्वाइल्ड आरएनए प्रेजेंट है। और वैसे भी प्लांट वायरसेस में क्या पाया जाता है, प्लांट वायरसेस में आरएनए पाया जाता है। और हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो भी प्लांट वायरस है, तो उसमें आरएनए है ही। साथ की इसकी कैप्सोमियर भी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। डायग्राम का क्वेश्चन है जो थ्योरी बना करके पूछा गया, तो इसका आंसर होगा टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, तो क्वेश्चन 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस क्वेश्चन में रीजन एसेशन के, आजकल रीजन एसेशन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस वजह से रीजन एसेशन के क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इसलिए क्वेश्चन रखा गया। जरा इसे पढ़िए। यूग्लिना इज ए प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सही बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए एंड बी दो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है यूग्लिना में, तो ये तो सही है। यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखिए अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लेके गए यूग्लिना को, तो हमें या तो इसे प्लांट मानना पड़ेगा या तो एनिमल मानना पड़ेगा, क्योंकि लीनियस के दो किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें दो ही किंगडम दिए थे, एक प्लांट दिया गया था और एक एनिमल किंगडम इनका नाम दिया गया था। तो हम इसे प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें ये हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ऑप्शंस, दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। यूग्लिना इज नॉट अ प्लांट ड्यू टू, सॉरी इट इज अ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन क्या ये बात इसको एक्सप्लेन कर रही है? नहीं एक्सप्लेन कर रही है। तो हमें देखना पड़ेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हमें देखना पड़ता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले क्वेश्चन के आगे वाई लगा दें, और अगर उस वाई का जवाब दूसरे ऑप्शन से मिल जाए तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन मानते हैं। यूग्लिना इज अ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वाई? इसका ये आंसर नहीं है। हालांकि ये सेंटेंस सही है लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा। सो इसका आंसर फर्स्ट होगा। रीजन एसेंस बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन। देखिए एक और रीजन एसेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप देख लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। आप खुद सोच करके देखिए, हम लोगों ने कितनी बार आर्कीबैक्टीरिया को पढ़ा है। आर्कीबैक्टीरिया हमेशा हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं। खैर, आर्कीबैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। एकदम सही बात लिखी है। दूसरी बात आप ध्यान दें, मैंने आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों स्ट्रक्चर बोले हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है? सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए बेटर अडॉप्ट कर पाते हैं। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये नहीं होगा इसका आंसर। असर्शन रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि इनकी सेल वॉल में स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट रहता है। सो यू हैव टू सी एनसीईआरटी में आप जाकर के इस लाइन में देखेंगे कि इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। सेल वॉल में डिफरेंस है कि सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर है। तो इस आंसर को हम फोर्थ ऑप्शन अब फिलहाल लगा रहे हैं, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। और ओके, आगे चले जाइए। अभी आपको मैच कराना है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में मैचिंग करानी है। तो मैच करते वक्त आपको ढूंढना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा आर्कीबैक्टीरिया। सो मिथेनोजेन एक आर्कीबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया आपको देखना पड़ेगा। इट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। माइकोप्लाज्मा इनमें सेल वॉल कंप्लीटली नहीं होती है, तो ये हो जाएगा। प्लांट के बारे में आपको क्या लगता है? ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी। एंड एनिमल इट इज heterotropic, holozoic and saprophytic. So A is 4, B is 5, A is 4, B is 5. Okay, तो आप ऑप्शन देख लीजिए इधर। A is 4, B is 5 and C is 2. A is 4, B is 5, C is 2. I think फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। So मैंने इसको मैच करा के देख लिया, आप लोग देखते जाइएगा, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर फॉर लाइकेन आर करेक्ट गिवन इन दिस कैरेक्टर। अब लाइकेन के बारे में क्या क्या बातें सही हो सकती हैं वो जो यहाँ पर दी गई है उसको आपको ध्यान देना है। आ जाइए। तो सबसे पहले लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। एल्गी और फंजाई इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये भी बात सही है। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन, ये गलत है क्योंकि एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायोन कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायोन कहते हैं, माइकोबायोन नहीं कहते। सो ये गलत है। साथ में फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायोन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन गलत है। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये सही है। सो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये 3 ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 10वां क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में how many statements are wrong about the main criteria used by
और इज टेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो अगेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक से फिर से क्वेश्चन आ गया. तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या लिया गया. तो देखिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन तो क्राइटेरिया था, रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया था, फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया था, एवरीवन यानी हर पांचों के पांचों क्राइटेरिया थे. तो इनमें पूछा विच इज अबाउट रॉन्ग, इसमें से कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नन ऑफ दिस पर आंसर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है. आगे बढ़ जाएगी. तो आगे बढ़ेंगे तो नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मोएसिडोफिल्स. देखिए ये क्वेश्चन थर्मोएसिडोफिल्स का है, आर्की बैक्टीरिया का क्वेश्चन है. आर्की बैक्टीरिया का है, थर्मोएसिडोफिल का. चूज द करेक्ट. एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर. थर्मो का मतलब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन. ब्रांच चेन लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के सामने यही आएगा कि बेटा एक्सट्रीम कंडीशन पर है और इनके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे. इट इज एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर. सी यहां पर दो गड़बड़ हो गई. एक तो यहां पर सेल वॉल स्ट्रक्चर दिया गया और यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन सेल मेम्ब्रेन के साथ दिया गया. तो इसके दोनों ऑप्शन गलत माने जा सकते हैं. सो आई विल सी दिस क्वेश्चंस. आगे मैं बढ़ जाता हूं. इसके अलावा इसके बाद देखता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं. अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आंसर है, एड्स वायरस कंटेन. एज वी नो एड्स का वायरस जो है वो रेट्रो वायरस है और अगर रेट्रो वायरस है तो उसमें आरएनए और प्रोटीन पाई जाएंगी. सिंपल क्वेश्चन था. आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग ध्यान से देखिएगा. इन प्लांट द सिम्टम्स लाइक मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ये जितने भी टिपिकल एग्जांपल है, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, ये सारे के सारे टिपिकल जो सिम्टम्स है ये वायरल डिसीज के सिम्टम होते हैं. एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है ये. सो आप लोग इसे अगर देखेंगे तो आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा ये. आगे बढ़ जाइए. अगला क्वेश्चन है which of the following character for viruses are incorrect from the given chart. I think जो भी करेक्टर दिए गए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछना है. So these are found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria proof filter. ये तो सही है. इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा. करेक्ट ये करेक्ट है. WM Beijering called virus as a contagium vivum fluidum, ये भी सही है. WM Stanley showed the virus could be crystallized and crystal consist largely of protein, ये भी सही है. वायरस और फैकल्टेटिव पैरासाइट, नो दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्ट्रिक्ट पैरासाइट. वायरस अगर केवल जिंदा रहेगा तो पैरासाइट कंडीशन में रहेगा, नहीं तो नहीं जिंदा रहेगा. तो ये तो गलत है. अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. सो ये भी सही है. इसका मतलब है कि केवल गलत वाला ऑप्शन में ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज फोर्थ आंसर, यही वाला आंसर होगा हमारा. सो यू मे गिव 14 का ऑप्शन आप लगाएंगे 4 और आगे बढ़ जाएंगे. चलिए अब 14 के बाद आता है 15 क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट. अब देखिएगा ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन. हमें ऐसा लगेगा ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो पैरासाइट होगा, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो पैरासाइट होगा. नो, इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं तो इन्हें हम पैरासिटिक प्लांट नहीं बोलते. पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करें. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव नहीं करते हैं, ये प्रेडेशन जैसा कर सकते हैं, इनसे खा सकते हैं. पर कस्कुटा जैसे हमारे बेल कहते हैं हम लोग, ये पैरासिटिक प्लांट है. तो कई लोग क्या करेंगे, बोथ 2 और 3 लगाएंगे, वो आंसर सही नहीं होगा. इसका आंसर कस्कुटा होगा, पैरासिटिक. इन दोनों के बारे में कहा जाएगा दे आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा. और फिर से मैं बता दूं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं. फोटोसिंथेसिस करने के बाद फिर वो इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं, जस्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी. जिस सॉइल में वो रहते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट खा लेते हैं. सो आंसर इसका कस्कुटा होगा. ओके, अगला क्वेश्चन. सी ये डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया है और ये जो लाइन है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड, ग्रो इन सॉइल, लॉग, ट्रीज, लिविंग प्लांट बॉडीज, पैरासाइट, ये डायरेक्ट बेसिडियोमाइसीट्स की लाइन से है.
तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बेसिडियोमाइसिटीज होगा। आपको मालूम ही है कि केवल सिनोसिटिक फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। जो हाइफा होता है वो सिनोसिटिको मल्टीन्यूक्लिएटेड हो, ये कंडीशन फाइकोमाइसिटीज में पाई जाती है। बाकी तीनों प्रकार के फंजाई, चाहे वो एस्को हो, चाहे बेसिडियो हो, चाहे ड्यूट्रो हो, ये ब्रांच भी हैं और सेप्टेट भी हैं। अब एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो ब्रांच और सेप्टेट फंजाई हैं। उनमें से ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं? दे ग्रो इन द सॉइल, ऑन लॉग, लकड़ी के लट्ठों में, फफूंद की, लाइक मशरूम की तरह ग्रो करने वाले, ट्री स्टम में ग्रो करने वाले। तो उसका आंसर बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बेसिडियोमाइसिटीज? अगेन बेसिडियोमाइसिटीज का क्वेश्चन आ गया। असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एकदम सही है। सब जगह पर एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं एक्सेप्ट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओके, ये तो सही है। ओके, नॉट ट्रू देखना। द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, नो, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन नहीं होते। ऑल्दो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इनका, ये गलत ऑप्शन है। तो इन्होंने नॉट ट्रू पूछा है तो यही होगा। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, सही है। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प, ये भी सही है। अच्छा, ये सेंटेंस भी पूरा सही होता लेकिन इन्होंने बोल दिया सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियो में भी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ड्यूट्रो में भी नहीं है। लेकिन बेसिडियो सेक्स ऑर्गन ना होने के बावजूद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्स ऑर्गन भी नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं करता। इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग फंजाई इम्परफेक्ट टाइप कहते हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, इट इज नोन एज, ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, माइकोराइजा। हम लोगों ने कई बार पहले भी पढ़ा। माइको का मतलब भी होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। सो माइको मतलब फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट। तो हायर प्लांट की रूट और फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। सो इस 18 का क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 आएगा आपके सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द स्लाइम मोल्ड? स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, आपको याद होगा, फाइसेरम। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ही ऑप्शन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी है। हम सबको मालूम है कि प्लाज्मोडियम उनकी वेजिटेटिव बॉडी का नाम है। वेजिटेटिव बॉडी का नाम है, किसकी वेजिटेटिव बॉडी का नाम है? स्लाइम मोल्ड का। और प्लाज्मोडियम में ही फ्रूटिंग बॉडी बनती है। पर एक बात अजीब है, प्लाज्मोडियम में जब फ्रूटिंग बॉडी बन रही होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन चल रही होती है। क्वेश्चन क्या बनाया गया? ड्यूरिंग फेवरेबल। तो ये बात गलत है। तो हमें पूछा गया नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। स्पोर पजेस टू सेल वॉल, स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये भी सही है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सो आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा के लिए इनकरेक्ट बात क्या है? मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वाटिक, सही है। क्राइसोफाइटा एक्वाटिक, डायनोफ्लैजेलेट एक्वाटिक, क्राइसोफाइटा डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिना एक्वाटिक, स्लाइम मोल्ड भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है और प्रोटोजोआ भी एक्वाटिक। पांचों के पांचों क्लासेस प्राइमरली एक्वाटिक हैं। सम है फ्लैजेला एंड सीलिया। आपको मालूम है प्रोटोजोआ में फ्लैजेला और सीलिया होते हैं। सेल बॉडी नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, गलत बात है। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दे आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो नॉट करेक्ट का मतलब है हमें ये थर्ड ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें इसमें सही है। आगे बढ़ जाइए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सो 21 में बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड अमोनिया एंड यूज द, देखो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको मैं पढ़ा देता हूं। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। ये एक 2 स्टेप की प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है नाइट्रिफिकेशन और इन बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें से पहले स्टेप का बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस।
यानी पहले स्टेप में 2 बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस और दूसरे स्टेप पे बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। अब ये तीनों बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर ये तीनों के तीनों कीमो ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो एटीपी निकलती है उस एटीपी को यूज करके ये फूड का प्रिपरेशन करते हैं। सो दे आर द कीमो ऑटोट्रॉपिक और कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये मैंने क्लासेस में पढ़ाते वक्त आपको सिखाया था, इस वजह से क्वेश्चन मैंने रखा है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन नाम के चैप्टर में हुआ करता था। अभी मिनरल न्यूट्रिशन अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है। सो ये मिनरल न्यूट्रिशन की बजाय बैक्टीरिया वाली क्लासेस से पूछा जा सकता है। तो ओके, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई? यूकैरियोटिक सेल टाइप सही है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट सही है। इनकी सेल वॉल बनी होती है बेटा काइटिन की, तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ऑल ऑफ द सारी चीजें इनके बारे में करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई? यूकैरियोटिक है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ जाइए। सिंपल क्वेश्चन था, वन वर्ड क्वेश्चन था। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा लगता है प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं भी पहले धोखा खा गया, तो मुझे लगा तो मैंने क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया क्या। पहला वाला क्वेश्चन फंजाई के लिए था, अब ये क्वेश्चन हमने पूछा है प्रोटिस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोटिस्टा? सो इट इज यूकैरियोटिक सेल टाइप, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सब मेंबर, बिल्कुल प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है कहां पर, वो आपको मालूम है, क्राइसोफाइटा और डायनोप्लाज्म में प्रेजेंट है। हाँ, यूग्लिना में पेलिकल प्रेजेंट है। स्लाइम मोड में सेल वॉल नहीं है और प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है। पांचों प्रोटिस्टा के मेंबर को बता दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, ये भी सही है। सब मेंबर में भी प्रेजेंट, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर चला गया। तो लकीली 2 क्वेश्चन 1 by 1 आते हैं और लगते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। अब इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। हर साल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले 5-10 सालों के पेपर को आप लोग देखिए, और उस पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। हेलो सर, मैं क्लास में हूं, मैं फोन करता हूं। ठीक है, कराते। सो अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया, इसको जरा ध्यान से देखिए। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, द प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। दुनिया में जितनी भी डेथ मलेरिया से हो रही है, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है। तो हमें देखना है नाम सही से लिखा है कि नहीं लिखा। देखिए, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो ये तो नाम सही है। दूसरा, फेलिस टिग्रिस, टाइगर का नाम फेलिस टिग्रिस नहीं होता, पैंथेरा टिग्रिस होता, तो ये गलत है। ई कोलाई, इट इज नॉट एंटामीबा कोलाई, इट इज एस्चेरिचिया कोलाई। हालांकि एंटामीबा कोलाई भी एक प्रोटोजोआ है, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम एस्चेरिचिया कोलाई है, एंटामीबा कोलाई नहीं, तो ये भी गलत है। मस्का डोमेस्टिका एक कॉमन नेम ऑफ लिजर्ड, लिजर्ड का नाम नहीं है, इट इज अ हाउस फ्लाई, तो ये भी गलत है। तीनों गलत हैं, तो फिर सही क्या है? फर्स्ट। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली करेक्टली नेम, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, मुझे मालूम है टैक्सोनॉमिक एड का पोर्शन हमारे टॉपिक से हटा दिया गया। कई बच्चे बोलेंगे सर फिर ये क्यों रख दिया, पर हमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे तैयार रहने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए और पूछ लिए गए तो गड़बड़ होगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है और आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हर्बेरियम, हाउस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, सही है। बोटेनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये भी सही है। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होते हैं। अब म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, ये गलत है। फोटोग्राफ नहीं होता, वहां पर स्केलेटन होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं, यू नो दैट, एनिमल डेड पार्ट होते हैं, फोटोग्राफ नहीं होते, तो ये तो गलत है। बाकी ये सही है। तो हमें रॉन्ग देखना था, तो आंसर इसका 3rd हो जाएगा। ओके, सो मूव ऑन टू 26, क्वेश्चन नंबर 26, इस पे आ जाइए।
all organism including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category in taxonomic hierarchy. ठीक है, तो सारे लोगों में सबसे छोटा तो कैटेगरी हमेशा से स्पीसीज ही रहा. Taxonomic study start with a group of individual organism with fundamental similarities as species. देखिए, कोई भी टैक्सॉन बनाइए, चाहे आप स्पीसीज बनाइए, चाहे जीनस, चाहे फैमिली, चाहे ऑर्डर, उस पूरे के पूरे ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी. तो स्पीसीज की भी अपनी कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं और स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है. तो अब देख लो, रीजन एसेंशन बोथ आर ट्रू एंड देयर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इस ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला एसर्शन नीचे वाला रीजन असर्शन को भी बता रहा है. क्यों भाई? कोई भी कैटेगरी लोगे क्लासिफिकेशन के लिए, स्पीसीज उसमें सबसे छोटी कैटेगरी, और स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी. तो यानी इस वाले असर्शन को इस रीजन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो वी गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन. आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया. क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखेंगे द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच इज हायरार्किकल अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल. एनिमल के केस में देखिए, तो किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आ सकता, किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आ सकता, किंगडम के बाद क्लास नहीं आ सकता. तो पहली बात तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. और असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. नीचे का क्रम इट इज डिसेंडिंग, ऊपर का क्रम इट इज असेंडिंग. तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसको 27 में. अगला क्वेश्चन चले जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा. इसे देखिए. ओके, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस. दुनिया में कहीं भी कोई भी ग्रोथ हो रही होगी, जब मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था तब पढ़ाया था, उसके लिए इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन माइटोसिस है. अब आप कहेंगे सर ये माइटोसिस और मियोसिस का क्वेश्चन पहले चैप्टर में क्यों आ गया? पहले चैप्टर में इसलिए आया है कि पहले चैप्टर में लिविंग बॉडी में हमें ग्रोथ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसलिए क्वेश्चन आया. माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एज इट ऑफर द जेनेटिक स्टेबिलिटी. सही है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, पर इसकी वजह से ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं. देखो, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. आगे लगाओ भाई, क्यों ऐसा होता है? नो डाउट माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. ये बात सच है, इक्वेशनल डिवीजन है वो, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन की वजह से ग्रोथ में काम करता है, ये कोई बात नहीं हो गई. सो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाऊंगा. इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट. ओके, 29 एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम. इस बात को ध्यान से देखते जाइए, ये क्वेश्चन कई बच्चों को कंफ्यूज करता है. एज वी गो फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर. सी, आप इसे करके देखिए. सबसे छोटा बेटा टैक्सा है स्पीसीज, स्पीसीज से बड़ा है जीनस, जीनस से बड़ा है फैमिली, फैमिली से बड़ा है ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा है क्लास, और क्लास से बड़ा है फाइलम, और फाइलम से बड़ा है किंगडम. बच्चे इस क्वेश्चन का रट्टा मारते रहते हैं. कई बच्चों ने मुझे कई बार पूछा है कि सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. चलिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं. हम लोग हैं होमो सैपियंस. सो हमसे पूछा जाए हमारी स्पीसीज का नाम, तो हम कहेंगे सैपियंस. तो मैं अगर इस दुनिया में सैपियंस लोगों को इकट्ठा करूं, तो जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन है वही लोग आएंगे. लेकिन हमारे जीनस में है होमो. अगर हम होमो लोगों को इकट्ठा करेंगे तो होमो इरेक्टस भी आ जाएगा, आदिमानव भी आ जाएगा. अगर हमारी फैमिली का नाम रखा जाए होमिनिडी, तो इसमें तो बंदर भी आ गए. तो जितना बड़ा बेटा क्लास होता जा रहा, जितना बड़ा टैक्सा होता जा रहा, उसमें डिफरेंस बढ़ रहा है. जैसे सारे सैपियंस एक जैसे, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन होमो आ जाने पर आदिमानव भी आ गया हमारे साथ. अब फैमिली आ जाने पर होमिनिडी आ गई. होमिनिडी में तो मंकी भी है, तो अब मंकी और हम में सिमिलरिटी कम है, डिसिमिलरिटी ज्यादा है. ऑर्डर आने पर प्राइमेटा आ गया, क्लास आने पर मैमेलिया आ गया. अब हमारा क्लास मैमल है, तो इसमें तो गाय भैंस भी आ गई. तो कल वो गाय भैंस और ह्यूमन बगल बगल में खड़े हुए हैं, बोले हम दोनों लोग भाई भाई, क्योंकि हम लोग सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, पर देयर आर सो मेनी डिसिमिलरिटीज. तो जितना छोटा टैक्सा होगा सिमिलरिटीज उतनी ज्यादा, और जितना बड़ा टैक्सा होगा सिमिलरिटीज उतनी कम. तो जैसे जैसे हाइयर जाते जाओगे सिमिलरिटी विल डिक्रीज, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल बी डिक्रीज. तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 29 इसका. आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा. सिस्टमैटिक्स, सिस्टमा नेचुरा नाम से उठाया गया क्वेश्चन था.
आप सबको मालूम है सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज अ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, नो नॉमेनक्लेचर, नो उनकी इंटर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करना, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का आपस में क्लासिफिकेशन करना विद देयर द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप, तो हम लोग शब्द यूज करते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमा नेचुरा सब एक बुक थी, उससे उठाया गया इस टर्म में। सो 30 का ऑप्शन हो गया थर्ड, क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक है ये। 30 के बाद आता है 31। अगेन वी नो दैट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्वेश्चंस बेटा मैचिंग के आते हैं, पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, तो आइए मैच कराते हैं। प्लानेरिया इट इज ट्रू रीजनरेशन, फंजाई इट इज एसेक्सुअल स्पोर्स, ईस्ट बडिंग कर लेगा, और अमीबा इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। आपके सामने मैंने मैच करा दिया, तो A is 4, देख लीजिए दो जगह पर है, A is 4, फिर B is 2, B is 2 भी दो जगह पर है, फिर C is 3, C is 3, ये आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाने पर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 32। लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड कैट प्लेज इन विच फैमिली? हम सबको मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फेलिडी। फेलिडी इनकी फैमिली का नाम है, लायन, टाइगर, लायन, टाइगर और लेपर्ड ये तीनों पैंथेरा है। आपको याद होगा ये तीनों के तीनों पैंथेरा है, इनका जीनस है पैंथेरा। और बिल्ली इट इज फेलिस, और हम सब लोग जानते हैं ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैमिली का नाम है फेलिडी। और ऐसे ही नहीं हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं बिल्ली शेर की मौसी है, दैट जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, फेलिडी। तो पैंथेरा और फेलिस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज 33। which one is the correct for the pattern of animal growth? एनिमल में ग्रोथ में क्या सही है? Growth by cell division which is occur only up to a certain age, however cell division occur in all tissue to replace the lost cell। देखना ये क्वेश्चन मैंने ट्रिकी कैसे पाया। आप पहला ऑप्शन देखिए और चौथा ऑप्शन देखिए। हम सब लोग जानते हैं कि हम एनिमल हैं, हम जिंदगी भर लंबे नहीं हो सकते। हमारी उम्र 16, 17, 18 साल तक हमारी लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद हम लंबे नहीं होंगे। तो एनिमल की ग्रोथ में सेल डिवीजन का प्रभाव एक एज तक रहता है, एक एज के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी सेल डिवीजन नहीं बंद होता, सेल डिवीजन होता रहता है रीजनरेशन के लिए। मान लो कट लग जाए तो रीजनरेशन हो जाएगा। अब आपको पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों एक जैसे लगेंगे। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन विच अकर ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन अ सर्टेन टिश्यू, दिस इज द क्लिच। कुछ टिश्यूज में ही सेल डिवीजन चलता रहता है टू रिप्लेस। हर सेल रिप्लेस नहीं हो सकती, नर्व सेल रिप्लेस नहीं हो सकती, कार्डियक सेल रिप्लेस नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑल सेल के साथ जाता है इसलिए गलत है, और ये वाला सर्टेन सेल के साथ आता है इसलिए सही है। इसलिए इसका आंसर होगा 4। हालांकि पहला और चौथा ऑप्शन एक जैसा लगेगा पर वो एक जैसा है नहीं। ओके, सो 33 के बाद आता है 34। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ओके, ओके, what is true for the living organism? Metabolism a defining feature of all living organisms without exception, सही है। Reproduction cannot be taken as all inclusive of defining property, yes। हर बंदा जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करे ये जरूरी नहीं है। म्यूल, खच्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यस, ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे पॉइंट इसके सही। आगे बढ़ जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर डाले गए तो यहीं पर देखिएगा। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस, ये सही है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, ये भी सही है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीशीज, गलत है। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस होता है। When the name is hand written then should be not underlined, no not नहीं, they should be underlined, ये भी गलत है। Genus start with the capital letter while the species epithet usually start with the small letter, ये भी सही है। Name of the author appear after genus, genus के बाद नहीं आता, species के बाद आता है, तो ये गलत है। तो हमें गलत ढूंढना है, wrong। So third गलत हो गया, fourth गलत हो गया और sixth गलत हो गया। अब आप देख लीजिए third, fourth and sixth, this is the fourth option। आगे बढ़ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आता है, Which of the following is odd one with respect to taxonomic rank? देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन देखने में अजीब लगेगा। अब देखो, कार्निवोरा इज अ ऑर्डर, प्राइमेटा इज अ ऑर्डर, डिप्टेरा इज अ ऑर्डर, पर मैंगीफेरा इज अ जीनस। तो बाकी तीनों ऑर्डर हैं, मैंगीफेरा जीनस है, तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में मैंगीफेरा इज ऑड, अलग है, तो हमें अलग पता लगाना था। इट इज अ मैंगीफेरा दैट इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर। सो 36 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ द 37, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सा रिप्रेजेंटिंग द लोएस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हमें यहां से लोएस्ट कैटेगरी वाले लोग छांटने हैं, एंड दैट इज स्पीसीज। यानी यहाँ जितनी चीजें लिखी हैं इनमें स्पीसीज छांटने हैं कि कौन कौन है जो स्पीसीज है। आइए देखते हैं पहले। इंसेक्टा इज अ क्लास, ये स्पीसीज नहीं है। सैपियंस इज अ स्पीसीज, पैंथेरा इज अ जीनस, टिग्रिस इज अ स्पीसीज, इंडिका इज अ स्पीसीज, फेलिस इज अ जीनस, होमो इज अ जीनस, ट्रिटिकम इज अ जीनस, पोएल्स इज द ऑर्डर, डाइकॉर्ड इज द डिवीजन, और ऊपर वाला क्लासेस है तो ये नहीं होगा। सो हमारे पास स्पीसीज में आया सैपियंस 1, टिग्रिस 2, इंडिका 3। सो वी विल गो विद द 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाइए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग। अगेन ये क्वेश्चन मैंने उस पोर्शन पे रखा है जिस पोर्शन में आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 100 नंबर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन वाले पोर्शन में जिसमें 5 आप छोड़ सकते हो। नो डाउट ये म्यूजियम और हर्बेरियम का क्वेश्चन है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। जूलॉजिकल पार्क इनेबल टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। की इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ये भी सही है। द की इज बेस्ड ऑन द कॉपलेट, ये भी सही है। ईच स्टेटमेंट की इज कॉल्ड एज लीड, ये भी सही है। सेपरेट टैक्सोनॉमीज कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये भी सही है। ऑल ऑफ देम आर राइट, पूछा गया था रॉन्ग, सो देयर इज नन ऑफ दीज इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर इज 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39, अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आते हैं, तो मैच करा लीजिए। मैं आपके सामने इसे मैचिंग में कर दूं। होमिनिडी इज द फैमिली ऑफ मैन, म्यूसिडी इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, एनाकार्डियस इज द फैमिली ऑफ मैंगो, पोएसी इज द फैमिली ऑफ वीट, कैनेडी इज द फैमिली ऑफ डॉग। सो आप मैच करा सकते हैं। ए इज 5, सो यहाँ 3 ऑप्शन है जहाँ ए इज 5 है। बी इज 4, बी इज 4, यहाँ तीनों में बी इज 4 है। सी इज 3, सी इज 3, या तो ये है ये तो ये है। अब इन दोनों में देखते हैं। सी इज 3, ओके। डी इज 2, डी इज 2, यही ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ जाएगी। ओके, all living organisms are linked to one another because they are common genetic material, same type। हम लोग का जेनेटिक मटेरियल सेम है, डीएनए है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, एकदम सेम टाइप नहीं है। तो इसका आंसर यही है, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। काफी हद तक हम लोग की सिमिलरिटीज, एग्जैक्ट सिमिलरिटीज नहीं है कि हमारा और डीएनए का, हमारा डीएनए और एप का डीएनए एग्जैक्ट हो, या हमारा डीएनए या गेहूं का डीएनए एग्जैक्ट हो। नो, बट हम में क्या सिमिलरिटी है कि हम वही ATGC 4 नाइट्रोजन बेस रखते हैं। सो वेरिंग डिग्री की सिमिलरिटी है, एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं है। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। सो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा 2। ये एनसीईआरटी की लाइन से, बाय द वे, आप जब पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि हम सब लोग एक ही तरीके का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। यस, एग्जैक्ट सेम, नो, इट इज अ सिमिलरिटी अप टू वेरिंग डिग्री। तो आंसर 40 का 2 हो जाएगा। ओके, 41 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। You know that growth is not the defining character, ability to make sound is not the, हर organism जरूरी नहीं कि sound produce कर सके। Okay, reproduction भी defining नहीं है। So defining a response to external stimuli, it is known as consciousness। आप अपने environment के लिए conscious हैं, तो consciousness एक defining property है। Okay, match the following and choose the correct option। इनमें क्या क्या correct option हो सकते हैं, उसको choose करने हैं। आइए choose करते हैं। So family again, Solanaceae, okay, kingdom Plantae, order Polymonials, species Solanum नहीं tuberosum, और genus Solanum। ये आलू के बारे में 5 बातें हैं। पोटैटो, so potato is Solanum tuberosum, जिसकी फैमिली का नाम Solanaceae, ऑर्डर का नाम Polymonials, एंड ये सब जो एग्जांपल देगा, और किंगडम का नाम Plantae।
सो आप देख लीजिए A is 5 दो जगह पर है, B is 4 दो जगह पर है, C is 2 तो यही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा, आगे बढ़ जाइए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इसे देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, आइए मिलाते हैं फिर से। फैमिली मुसेडी, ऑर्डर इट इज डिप्टेरा, क्लास इट इज इंसेक्टा और फाइलम इट इज आर्थ्रोपोडा। तो A is 3, अब A is 3 दो जगह पर है। ओके, B is 1 देयर, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, 44, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्लू ग्रीन मोनेरा? सिंपल सी बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर ऑटोट्रोपिक। एनी टाइम कोई लेट हो रहा है? ऑटोट्रोपिक इसका आंसर होगा, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करनी आती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए ऑटोट्रोपिक होगा। 44 के बाद आता है 45, फाइलोजेनेटिक आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन यू नो दैट इवोल्यूशन। फाइलोजेनी का मतलब ही होता है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ऑल्दो ये प्लांट किंगडम का है, यहाँ नहीं डालना चाहिए था, पर 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं उस पोर्शन से। ओके, 45 क्वेश्चन के बाद 46 है, टैक्सोनॉमी व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी रट्टा मारते हैं कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर से होती है और बाकी चीजें भूल जाते हैं, पर आपको याद रखना है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिए जाते हैं और हर कैरेक्टर को लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑल्दो अगेन ये प्लांट किंगडम से है, आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 46 के बाद आता है 47, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, सही है, तालाबों के ऊपर हरी हरी काई छा जाती है, वो वाटर ब्लूम है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस नाइट्रोजन, अभी पढ़ाया था, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था इनके बारे में। ये वही लोग हैं जो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं और इनसे निकलती है एटीपी, जिसको वो फूड में क्रिएट करते हैं। तो ये तो सही है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर 47 का चौथा आ जाएगा, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आता है 48, ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय स्यूडोपोडिया। यहाँ पर क्लिच है स्यूडोपोडिया, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्यूडोपोडिया कौन बनाता है, प्रोटोजोआ में कौन सा है जो स्यूडोपोडिया बनाता है? अमीबा, इसका आंसर होगा अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो सीधा अमीबा का आंसर क्वेश्चन था, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 49, रेड टाइड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड कौन बनाता है? वी ऑल नो red tide is formed by the organologs. And the question number 50, mycelium aseptate and cenocytic, अभी मैंने बताया था 4 फंजाई हैं, एक है फाइकोमाइसिटीज, एक है एस्कोमाइसिटीज, एक है बेसिडियोमाइसिटीज, एक है ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनके पास जो है सेप्टेट एंड ब्रांच माइसीलियम है और फाइकोमाइसिटीज जो लोअर फंजाई है इसके पास एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है। तो आंसर इसका डायरेक्ट फाइकोमाइसिटीज होगा। सो हम लोग हाफ वे पहुंच चुके हैं और 50 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 51, इस्मट एंड रस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रस्ट और इस्मट उसी को बिलोंग करता है जहां से एगेरिकस बिलोंग करता है। एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, रस्ट और इस्मट भी। पक्सीनिया आप लोगों ने सुना होगा, पक्सीनिया, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, राम कैन पॉज पॉज पक्सीनिया एगेरिकस, है ना। अस्टिलागो होता है स्मट और पक्सीनिया होता है रस्ट। तो ये सब के सब बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज से। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाइए। Who demonstrated that the extract of infected plant of the tobacco could cause infection in the healthy plant and called the fluid as Contagium bivum fluidum। ये देखा जाए तो रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन,
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये किसने बोला? हाँ निखिल, आप न्यू लाइट वाली गली पे आओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। ओके सॉरी, ओके सो इट इज MW बीजरिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बीजरिंग इसका आंसर होगा। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लाइकेन? एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोट, अगेन गलत है। एल्गल को फाइकोबायोट बोलते हैं, फंगल को माइकोबायोट बोलते हैं, तो ये तो गलत है। फंजाई प्रिपेयर फूड, ये भी गलत है। फंजाई फूड प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि फूड प्रिपेयर करता है इसमें एल्गी, और फंजाई केवल बेटा प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा एल्गा प्रोवाइड शेल्टर, ये भी गलत है। सो ऑल आर इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल आर इनकरेक्ट। दिस विल बी द आंसर। Okay, so next question number 54, which of the following not included in the 5 kingdom classification of Whittaker? वायरस, वायरॉइड और लाइकेन, इन सब को हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया था। ऑल ऑफ दीज, इनको क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ओके, सो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 54 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55, एगैरिकस कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन। एगैरिकस की आपको क्लास पता करनी है। एगैरिकस की क्लास होती है बेसिडियोमाइसिस, तो कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस सब कुछ होने वाला है बेटा। ये सब कुछ होता है बेसिडियम में, क्योंकि बेसिडियोमाइसिस की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है, और उनके अंदर के जो चैम्बर है उन्हें बेसिडियम बोल रहे हैं। सो ड्यूट्रोमाइसिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलो दोस्त आ रहा है, उसको रास्ता बता दो, बोलो क्लास में। तो ड्यूट्रोमाइसिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। नहीं, सेक्सुअल फेज नहीं होती इनमें, ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। तो इनका आंसर केवल सेकंड होगा, उनमें केवल एसेक्सुअल फेज होती है और सेक्सुअल फेजेस नहीं होती, इसलिए वो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। तो 57, which of the following is not true for fungi? फंजाई के लिए कौन सी बात सही नहीं है? वाइट स्पॉट seen on the mustard leaf due to a parasitic fungus, सही है। एल्बुगो है फाइकोमाइस्टिस का मेंबर। some unicellular fungi yeast are used to make bread and beer, सही है, ईस्ट से ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। wheat rust caused by Puccinia, सही है। ईस्ट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ईस्ट से एंटीबायोटिक नहीं निकालते, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक निकालते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। 57 की बात आता है 58, कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज में कोनिडिया पाई नहीं जाती क्योंकि उसमें जू स्पोर और एप्लानोस्पोर पाए जाते हैं। अब कोनिडिया पाई जाती है या तो एस्कोमाइस्टीज या तो ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में फिर से एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दिस इज द आंसर। बाकी फाइकोमाइस्टीज में जू स्पोर और एप्लानोस्पोर पाए जाते हैं क्योंकि वो फंजाई की ऐसा होता है जो एल्गी की कॉपी करता है, एंड दैट्स व्हाई फाइको माने एल्गी, माइस्टीज माने फंजाई, एल्गल फंजाई। ओके, 58 के बाद आता है 59। इस क्वेश्चन को देखिए, हेट्रोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू फॉर। देखिए, पहला हिंट है कि सेल वॉल नहीं होती, दूसरा हिंट ये है कि ये हेट्रोटॉपिक यूकैरियोटिक है, और मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर में तीन ही लोग हैं, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ठीक। और इनमें से एनिमल ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, फंजाई में भी सेल वॉल होती, प्लांट में भी सेल वॉल होती। तो इसका आंसर होगा एनिमल। आगे बढ़ जाइए,
इसके बाद क्वेश्चन आता है 60 किंगडम एनिमल या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, सिंपल सी बात है, होलोजोइक। मेन इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक है, ऑल्दो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, लेकिन अगर एनिमल में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए तो इट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। मैंने कई बार क्लास में आपको पढ़ाया भी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 61, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, चूज करने में दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए इसको सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है। मिथेनोज आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो, सही है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, सही है। ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, ये भी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक, ये भी सही है। यू बैक्टीरिया इज हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेन, नो दे आर आर्कीबैक्टीरिया, ये तो ये गलत है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वॉल होता तो सही रहता। तो अब हमें दो आंसर गलत लग रहा है, एक 5 और एक 6, और यही आंसर है। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया, ऑल्दो सेल मेम्ब्रेन में भी दिक्कत होती होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो मे भी जो एनसीईआरटी मान रही है हम वही मान के चलेंगे, दैट दे हैव दैट डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो 5 और 6 ऑप्शन इसके गलत माने जाएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। इस क्वेश्चन में भी देखिए काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, अगेन पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द डाइनोफ्लैजेलेट्स? प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट दूसरा क्लास है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन एंड कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये सही है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, बोथ लाइज लॉन्गिट्यूडनल, ये गलत है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो गलत हो गया। ब्लू डाइनोफ्लैजेलेट, ये भी गलत है, ब्लू सी नहीं होता, रेड सी होता है, रेड टाइड होता है, वो हटा दीजिए। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द मैरीन एनिमल सच एज फिशेस, ये भी सही है। तो 2, 3 एंड 6 तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हैं, तो मैं जाऊंगा इसके साथ। रेड टाइड के केसेस में क्या होता है, एनिमल को वो जहां पर रहता है वो एनिमल को मार देता है, तो इसके आंसर 3 सही, 2, 3 एंड 4। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। ये मैंने क्लास पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो वायरस होते हैं उनमें बाहर की लेयर होती है कैप्सिड, और अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए, और बाहर होती है प्रोटीन, और इस प्रोटीन की लेयर को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ये होता है वायरस। पर वायरॉइड जो होता है वो केवल आरएनए होता है, और वो भी इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन। सो absence of protein code in viroid but present in the virus, ये तो सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस, वायरस में लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए नहीं होता, बल्कि वायरॉइड में लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो मैं जाऊंगा डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वायरॉइड फर्स्ट ऑप्शन के साथ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा, यही सही होगा। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 64। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। याद रखना, फाइको माने होता है एल्गी, माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। तो ये वो एल्गल फंजाई हैं जो एल्गी की तरह बिहेव करते हैं, और एल्गी जल की रानी, जस्ट लाइक फिश ऑफ प्लांट किंगडम। सो याद रखना, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर पानी में पाए जाते हैं, सही है। डिकेइंग वुड पे भी रह सकते हैं, मॉइस्ट एंड डाइम प्लेसेस में रह सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, मे बी इट इज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, क्या चूज करना है। सो मे बी इट्स इज इनकरेक्ट, देखा जाएगा। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट
सैप्रोफिटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और पैरासाइट कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो 1 2 3 एक्वाटिक हैबिटेट डिकाइंड वुड हटा दीजिए, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस लगा दीजिए। सो मेरे को लगता है 1 तो होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। सो इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन पूरी लैंग्वेज सही नहीं लग रही, मे भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन गया होगा। ओके आगे बढ़ जाते हैं। 64 के बाद 65 आता है। एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, इट इज अ लाइकेन। अभी पढ़ाया था लाइकेन में एल्गी और फंजाई होते हैं, माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। आगे बढ़ जाइए। लाइकेन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज, सही है। लाइकेन केमिकल इंडस्ट्री में बड़े काम आते हैं। लिटमस और ऑर्सिन दोनों लाइकेन से बनाए जाते हैं। सो assertion and reason both are true but reason is not correct, ये इसका explanation नहीं है। So I will go with the first option। आप भी फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाइए। आगे बढ़ जाइए। मैच कराना है भाई, मैच कराते हैं इसे। ओके चलिए मैच कराते हैं। प्रोटोजोआ, हेलो हेलो, हाँ थोड़ा आ जाओ इधर से, पीछे से आओ। न्यू स्पीड किसी से पूछो, न्यू स्पीड चौड़ा। मैं क्लास में हूँ, बस तुम आओ, मैं निकलता हूँ। चलिए रास्ता बता दीजिए। हेलो। सो प्रोटोजोआ, पहले स्लाइम मोल्ड देखते हैं। तो स्लाइम मोल्ड, द स्पोर possess the cell wall, यूग्लिनॉइड। यूग्लिना के लिए पेलिकल पाया जाता है उनमें, दे हैव द पेलिकल। एंड प्रोटोजोआ मायराइन फॉर्म, मैरीन जो अमीबा होते हैं उनके पास सिलिका होती है। क्राइसोफाइटा स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है। और डाइनोफ्लेजेड, क्राइसोफाइटा I'm sorry, इसमें डायटम होते हैं, तो इनके पास भी सिलिका पाई जाती है, डायटोमेसिस है। और डाइनोफ्लेजेलेट, the cell has the stiff cellulose plate on the outer surface. So A is 2, B is 3, A is 2, B is 3, C is 1, C is 1, A is 2, B is 3, C is 1। फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मेरे को। So 67 is फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाइए, 68 पे आ जाइए। Penicillium yeast, Aspergillus, Claviceps, Neurospora fungi are member of Ascomycetes. Mycelium is branch and septate. The asexual spore are conidia which are produced exogenously on the special mycelium called as conidiophore। सही है, एकदम सही है। Mark the you know assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो रीजन है ये इसके Penicillium, yeast, Aspergillus, Claviceps, Neurospora, fungi are member of Ascomycetes। So Ascomycetes के मेंबर हैं, और Ascomycetes की mycelium ब्रांच एंड सेपरेट होती है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट के पास यूनिसेलुलर होने की वजह से mycelium नहीं होती है। So assertion region both are true but region is okay। तो फर्स्ट ऑप्शन लगाइए, नॉट करेक्ट ऑप्शन। ओके 68 के बाद आइए 69। इधर देखिए, a single stranded DNA molecule is the genetic material of bacteriophage। इट इज 5x174 इसका आंसर होगा। और इसके बाद 70, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमैलिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा, रॉन्ग स्टेट का आंसर होगा फर्स्ट। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, विल टेक अप।